हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति कार्य को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काजे सब आजे भय कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख तो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। वर्धमान जिन शत शत नमन। भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद स्वामी, उनकी तपोभूमि पर कुछ दिन पहले जाकर के आए हम। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। कोन्नूर और आसपास के क्षेत्रों की वंदना करके ऐसे महान आचार्य जिन्हें भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के पश्चात याद किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात आज तक सैकड़ों हजारों आचार्य हुए होंगे, दिगंबर संत हुए होंगे, लेकिन हुए हैं न हुएंगे मुनिंद कुंद से। थोड़ी मुनिराज कुंद जैसे दूसरे आचार्य न हुए हैं न होंगे। आखिर ऐसा क्या था कुंदाचार्य देव में जो औरों में नहीं है? ये तो नहीं कहना चाहता मैंने ऐसा कह करके और दिगंबर संतों की महिमा घटाना नहीं चाहता, लेकिन कुंदाचार्य ने क्या दिया हमारे को। स्वयं तो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए भी उन्होंने हमें गुणस्थानातीत बता दिया। अपने आप को भी गुणस्थान वाला नहीं देखा और जगत के जीवों को भी गुणस्थान वाला नहीं देखा। शैली बड़ी गजब की है। समय सार मय जीवन हो जाए, समय का भी ध्यान हो और समय सार का भी ध्यान हो। यहाँ कार्तिक मास की अष्टालिका में पिछले 4-5 दिन से समस्त विद्वानों के माध्यम से समय सार की चर्चा चल रही है। और समय सार है सार और सार कछु है नहीं। रजनी भाई ने मुझे प्रवचन सार दे दी कि भाई लेखक तो वही है ना, क्या लिखने की शैली अलग है, लेकिन अंदर में जो तत्व की बात निरंतर चला करती थी, लेखनी में वही बात आएगी। जिस तत्व का वे निरंतर अनुभव करते थे, उनकी वाणी में वही बात झलकती है। ये प्रवचन सार ग्रंथ के बारे में कहा जाता है, ये साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है। ऐसा सुनते हैं कई रिसर्च करने वाले विद्वान लोग, ऐसा भी सिद्ध करते हैं, ऐसे प्रमाण निकाल कर, पंक्तियां निकाल कर, कि मानो विदेश क्षेत्र से लौटने के पश्चात इस प्रवचन सार ग्रंथ की रचना प्रथम की हो उन्होंने। कैसा है प्रवचन सार ग्रंथ? समय सार अद्वितीय ग्रंथ है अध्यात्म का, लेकिन यह प्रवचन सार वो ग्रंथ है जो ग्रंथ पिछले 2000 वर्षों से विश्व की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। समय सार को वो स्थान प्राप्त नहीं, पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है प्रवचन सार, अलग अलग लैंग्वेज में, रसियन में, जर्मनी में, फ्रेंच में,
ऐसी ऐसी लैंग्वेज में इस प्रवचन सार ग्रंथ का ट्रांसलेशन अवेलेबल है और वहां उन यूनिवर्सिटियों में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, समय सार नहीं। आखिर ऐसा क्या है इस प्रवचन सार में जो समय सार में नहीं है? वो है इसकी विषय वस्तु। ये प्रवचन सार ग्रंथ 3 महाअधिकारों में विभक्त है। उम्मीद करता हूं लोगों को उनके अधिकारों के नाम पता होंगे। मुमुक्षु स्वाध्यायी सभा में यहाँ देवलाली में नाम तो ध्यान है ना अनुज भाई? पहले अधिकार का नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा अधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये 3 नाम कुंदकुंदाचार्य देव ने नहीं दिए, ये तीनों नाम अमृतचंद्राचार्य के दिए हुए नाम हैं। 2 महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, एक आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका और दूसरी जयसेनाचार्य की टीका। 2 मिनट में 2-4 मिनट में परिचय देकर के आगे बढ़ूंगा, है ना। अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि से इसके प्रथम अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। गाथा नंबर 92 तक यह अधिकार चला, पहली से 92वीं गाथा तक। अभी उसके अंदर चलेंगे अपन। जयसेनाचार्य ने जब इस अधिकार का नाम रखा तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का उन्होंने नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार। जब इसके आगे बढ़े अमृतचंद्र स्वामी तो 93 नंबर की गाथा से 200 नंबर की गाथा तक माने 108 गाथाओं का उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार नाम रखा। दूसरा अधिकार क्या नवीन भाई? जयसेनाचार्य ने इस अधिकार का नाम दिया सम्यक दर्शन अधिकार। ज्ञेय तत्व अधिकार का नाम बदल करके क्या कर दिया? सम्यक दर्शन अधिकार। और तीसरे अधिकार का नाम जो 201 नंबर गाथा से शुरू हुआ और 275 नंबर गाथा तक चला, जिसे चरणानुयोग सूचक चूलिका कहा था अमृतचंद्र स्वामी ने, उसे लिखा सम्यक चारित्र अधिकार जयसेनाचार्य ने। माने जयसेनाचार्य की दृष्टि से ये रत्नत्रय रूपी ग्रंथ है, मोक्ष मार्ग। एक का नाम सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। माने इस प्रवचन सार ग्रंथ में रत्नत्रय की चर्चा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा है। अभी जब दादा ने प्रवचन सार पर विधान लिखा और 1-2 जगह पर जब विधान हुए तो सबसे पहले हमें वहां अमेरिका में करने का अवसर मिला। तो जब पूजन विधान ने जब ये प्रवचन सार चला तो मोटा जी साहब मैंने बीच में एक बात कही कि जब विधान ज्यादा होते हैं, जैसे लंबे विधान होते हैं, तो देव शास्त्र गुरु की पूजन स्किप करके सीधा विधान शुरू कर देते हैं, पूजन नहीं करते। तो समाज के कुछ लोग, अरुण जी वैसा देव शास्त्र गुरु की पूजा तो कंपलसरी है, उसके बिना कैसे चल सकते हैं। जो लोग थोड़े से पूजन का जिनको आग्रह है, तो मैंने कहा सुनो, ये जो पहला अधिकार है जिसका नाम सम्यक ज्ञान अधिकार रखा, ये सम्यक ज्ञान अधिकार में तुम्हें मालूम है चर्चा किसकी है? सम्यक ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान की चर्चा है। सम्यक ज्ञान अधिकार में अनंत सुख की चर्चा है और केवल ज्ञान की चर्चा है। माने देव की चर्चा है पहले अधिकार में। दूसरा अधिकार जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन था, उसमें वस्तु स्वरूप की चर्चा है, माने जिनवाणी की चर्चा है। और तीसरे अधिकार में जो चारित्र अधिकार है, उसमें योग्य मुनिराजों के आचरण की चर्चा है, माने गुरु का स्वरूप बतलाने वाला अधिकार है। तो मेरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, ये प्रवचन सार ग्रंथ ये देव शास्त्र गुरु की पूजा है। पहला अधिकार देव का स्वरूप बतलाने वाला, दूसरा अधिकार शास्त्र का स्वरूप बतलाने वाला, तीसरा अधिकार गुरु का स्वरूप बतलाने वाला। 3 हो गए। अब इन 3 अधिकारों में से पहले अधिकार की चर्चा करते हैं। पहला अधिकार नाम याद हो गया सबको राहुल भाई? पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसके 4 अंतराधिकार है, 92 गाथाओं में विभक्त हैं। हमें पहुंचना है 80 तक, ठीक है ना। तो 92 गाथाओं में जो पहला अधिकार लिखा,
उसमें शुरू से लेकर के पहली गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक सामान्य चर्चा की, जिसमें 5 गाथाओं में मंगलाचरण हुआ, फिर उन्होंने भूमिका बनाई, फिर कुछ महिमा बनाई, प्रतिज्ञा वाक्य लिखे। ये सब 12 गाथा तक उन्होंने ग्रंथ को पूर्ण किया, पूरा हो गया। जैसे समय सार के अंदर 12 गाथाओं में समेट दिया ना संक्षेप रुचि वालों के लिए, ऐसे इस प्रवचन सार ग्रंथ में भी शुरू की 12 गाथाओं में समेट दिया प्रकरण को। फिर 4 अंतराधिकारों में विभक्त किया इसे। पहले अधिकार को, पहले अधिकार का नाम 4 अंतराधिकार, माने सम्यक ज्ञान अधिकार को 4 भागों में बांट दिया। एक लिखा शुद्धोपयोग अधिकार सबसे पहला, फिर अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार, फिर सुख अधिकार, फिर शुभ परिणाम अधिकार। सुने आपने, थोड़ा बहुत परिचय है प्रवचन सार ग्रंथ का, थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन एक बार थोड़ा पता तो हो कि क्या क्या उसमें विषय वस्तु क्या है। पहला अधिकार लिखा शुद्धोपयोग अधिकार, 13 नंबर गाथा से शुरू हुआ, 20 नंबर गाथा तक चला। शुद्धोपयोग की चर्चा की, शुद्धोपयोग की महिमा बतलाई, बड़े उसके गीत गाए गए शुद्धोपयोग के। उससे पहले जो 12 गाथा तक जो चर्चा की थी उसमें तो सार बतला दिया था कि शुद्धोपयोग क्या है, चारित्र क्या है, चारित्र का स्वरूप क्या है, साम्य भाव चारित्र, वो सब चर्चाएं पीछे हो गई थी। ये 13 नंबर से 20 नंबर तक शुद्धोपयोग की चर्चा हुई। 21 नंबर गाथा से चर्चा हुई ज्ञान की चर्चा, ज्ञान अधिकार लिखा। पहला शुद्धोपयोग, दूसरा ज्ञान अधिकार। गाथा नंबर 21 से लेकर के 52 तक चला, 32 गाथा का अधिकार है कि सब ज्ञान अधिकार में तो ज्ञान की चर्चा की होगी, क्यों दीपक भाई? नवीन भाई, ज्ञान अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य है, तो क्या चर्चा की होगी? तू ज्ञानवान है, प्रत्येक जीव ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी है, निगोदिया से लेकर सिद्धों तक सब में समान ज्ञान है, ये चर्चा की होगी ना ज्ञान अधिकार में? कि नहीं, ज्ञान अधिकार में प्रदीप भाई चर्चा करते हैं केवल ज्ञान की। पूरा ज्ञान अधिकार लिख दिया और केवल ज्ञान की चर्चा की उन्होंने ज्ञान अधिकार में। 52 नंबर गाथा तक चला, केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल ज्ञान किस तरह से जानते हैं, सर्वज्ञता की चर्चा की, बहुत विस्तार से वो ज्ञान अधिकार में चर्चा हुई सर्वज्ञता की। 53 नंबर गाथा से 68 नंबर गाथा तक तीसरा अधिकार हुआ। ज्ञान के साथ में बोनस में मिला सुख, माने यहां केवल ज्ञान की चर्चा हुई दूसरे अधिकार में, दूसरे अंतराधिकार में, और तीसरे में चर्चा की सुख की, अतीन्द्रिय सुख की चर्चा की। आत्मिक सुख का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ। जब तीसरे, क्योंकि जब ज्ञान की चर्चा हुई ना दूसरे में, तो मानो शिष्य ने कहा कि साहब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, कुछ आनंद की बात भी करो, तो मजा तो आए थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने सुख अधिकार लिख दिया, लेकिन सुख की चर्चा करते हुए उन्होंने अतीन्द्रिय सुख की चर्चा की। अब जब अतीन्द्रिय सुख की चर्चा हुई 53 से लेकर के 68 तक, तो शिष्य सामने से कहने लगा, भगवान अतीन्द्रिय सुख तो अभी कहाँ हमारे, अतीन्द्रिय सुख कहाँ, केवल ज्ञानियों के परमात्मा के सुख की बात कर रहे हो? थोड़ा सा ऐसा बताओ कि वो शुभ भावों में भी थोड़ा सुख है, थोड़ा सा इनमें, इससे भी कुछ धर्म हो जाएगा। रोजाना आकर के सुनते हैं, हमारा भी थोड़ा सा रोज पूजन करते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोजाना स्वाध्याय करते हैं, कुछ थोड़ी सी चर्चा ये भी करो। तो उन्होंने 69 से लेकर 92 तक अंतिम अंतराधिकार लिखा पहले के अंदर, जिसका नाम लिखा शुभ परिणाम अधिकार। ये शुभ परिणाम अधिकार की गाथा की चर्चा हमें यहां करनी है। अब जब शुभ परिणाम अधिकार की बात आई ना, तो जैसे ही शुरू की 69 नंबर गाथा से शुभ परिणामों की चर्चा शुरू की, तो ये थोड़ा प्रसन्न हो गया। अब थोड़ी अपनी बात आएगी। अब जब शुभ परिणामों की बात करेंगे तो थोड़ा सा महाराज ये बतलाएंगे, थोड़ा व्रत करो, थोड़ा उपवास करो, थोड़ी पूजन भक्ति किया करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, क्योंकि भाई शुभ परिणामों की, ये सब शुभ परिणाम है भाई। शुद्धोपयोग तो ऊंची बात है ना। हमारी भूमिका वालों के लिए थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, तो शुभ परिणामों की चर्चा यहाँ शुरू की उन्होंने। तो हमें ऐसा लगता था कि अशुभ परिणामों को तो हेय कहेंगे और शुभ परिणामों को कुछ उपादेय बतलाएंगे, ऐसा हमें लगता था।
लेकिन साहब जो धुलाई की है यहाँ, जो बैटिंग की है इन्होंने जो सिक्स मारा है और जो ये शुभ परिणाम वाली जो बॉल थी, इसको जो बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया कि हम ढूंढते ही रह गए। हम सोच रहे थे कि ये शुभ परिणाम के कुछ गीत गाएंगे, शुभ परिणामों की चर्चा तो की है, लेकिन उन शुभ परिणामों की चर्चा हेयत्व रूप में की है। क्या माने समय सार ग्रंथाधिराज के जो पुण्य पाप अधिकार में चर्चा हुई, गाथा नंबर 145 से 163, समय सार ग्रंथाधिराज 145 से 163 तक जो पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की चर्चा न करके, मैंने पिछले साल चर्चा की थी, शायद पिछले साल शिविर में क्या रखा था यहाँ आपने? 47 शक्तियां थी। अच्छा 47, उसके पिछले साल वाले में मैंने एक प्रवचन में पूरे समय सार का सार बतलाया था, अलग अलग अधिकारों के मर्म को बतलाया था। मैंने कहा पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की परिभाषा नहीं बताई। क्या किरण भाई, पूरा पुण्य पाप अधिकार लिख दिया। मुझे पुण्य पाप के ऊपर एक निबंध लिखना हो तो कोई जगह बतलाओगे कहाँ मिलेगा मैटर? बोले ना पूरा का पूरा चैप्टर है कुंदुकुंदाचार्य देव का एक लिखा हुआ पुण्य पाप अधिकार, वो पूरा चैप्टर है, आप देख लेना, आपको बहुत मैटर मिल जाएगा पुण्य पाप के बारे में। तो खोल करके देखा तो पुण्य पाप की परिभाषा ही नहीं। पूरे अधिकार में किया क्या उन्होंने कि पूरे अधिकार में उन्होंने एक ही प्रतिपाद्य बतलाया कि पुण्य और पाप ये दोनों समान है। पुण्य क्या है और पाप क्या है ये बतलाना हमारा प्रयोजन नहीं है। पुण्य और पाप को समझाना हमारा प्रयोजन नहीं है। पुण्य पाप प्रकृतियों की व्याख्या करना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। कि हमें तो ये बतलाना है कि पुण्य भी तो, ये बतलाना है। ये जो समय सार में जो शैली थी उसी बात को यहाँ शुभ परिणाम अधिकार में अलग तर्क देकर के अलग एंगल से क्या गजब से समझाया है। मैं समझता हूँ पुण्य पाप की समानता वाली उन चर्चाओं को यदि आपको गहराई से देखना हो तो प्रवचन सार का ये शुभ परिणाम अधिकार पढ़ना चाहिए गहराई से। समय सार में वो बात सामान्य जनों को इतनी क्लियर नहीं हो पाती, यद्यपि लोहे सोने की बेड़ी आदि के आधार पर वो सारी बातें समझाइए, तो भी यहाँ तो ये बतलाया जो तुम्हें शुभ अच्छा लग रहा है ना, तुम जानते हो इसकी क्या स्थिति। सपरम बाधा संयम की चर्चा की, 76 नंबर गाथा में चर्चा की, बीच में ऐसी ऐसी गाथाएं दी जिन गाथाओं में बतलाया कि ये सुरपति असुरपति नरपति क्या इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे। सारा जगत ये कह रहा है सुख भोग रहे सुख भोग रहे, अरे साहब चक्रवर्ती के भोग मजा आ जाए। ये लिखा है काग बीट सब, यहाँ लिखा था ना कहीं, चक्रवर्ती के भोग इंद्र सही के भोग कैसे दिखते हैं ज्ञानियों को? काग बीट सब नजर आते हैं। आपको उसमें सुख नजर आ रहा है, अरे कितने सुख है देखो। स्वर्ग में कितनी मिलती है चले भाई? मिनिमम 32 मिलती है, 32 से 32 मिनिमम 32 मिलती है। छोटे से छोटे देव को 32 मिलेगी, यहाँ एक छोड़ो वहां 32 मिलेगी, ऑफर चल रहा है। ये जो शुभ परिणाम था ना ये छोड़ने का, इससे कितने मिलेगी? 32 देवांगनाएं वहां मिले। कितने सुख है, मजे करते होंगे, रूप बदल लेते होंगे, भोग भोगते हैं, आकाश मार्ग में गमन करते हैं, कितनी कितनी रिद्धियां। हमारे अरुण जी भाई सब सुनाते हैं रिद्धियों की चर्चा बहुत विस्तार से, खूब खूब कितनी कैसे कैसे रिद्धियां हैं, वो देवों को कैसी रिद्धियां हैं, मजा आता होगा उनको। सुनो भाई कितनी रिद्धियां हैं, कितने भोग हैं, कितने वैभव हैं, कितनी विलासिता है। इंद्रों की बात करो चाहे चक्रवर्तियों की बात करो। अब कुंद स्वामी उसी भोग विलासिता को आधार बना करके यहाँ कहते हैं इस प्रवचन सार ग्रंथ में कि हाँ हाँ बहुत सुख है बहुत सुख है, लेकिन सुनो तो सही भाई साहब, ये भोगों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती इसलिए भोग भोगते हैं। आप ये कह रहे हो ना कि भोगों की प्रवृत्ति दिखती है, देखो कितने मजे कर रहे हैं। तो कुंद स्वामी ये कह रहे हैं दवाई लेते हुए वो व्यक्ति दिखाई देता है जिस व्यक्ति के रोग हो रहा हो। भोजन सामने आते ही यदि कोई व्यक्ति भोजन पर टूट पड़ा, इसका मतलब ये पता लगता है कि वो कितना भूखा था।
देवांगनाओं के भोगों में मस्त दिखाई देते हैं यदि फुर्सत नहीं मिलती है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि वो भोगों की पीड़ा कितनी अधिक थी, यह बात सिद्ध होती है कि साहब हमें तो नाचते हुए मजे करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया खोलते हुए तेल में जिस तरह से कोई पकौड़ी पूड़ी डाली जाए तो वो नाचती हुई नजर आती है। कितने मजे आ रहे हैं ना, तड़प रही है। आपको जितना मजा आ रहा है उसमें वो तड़प, माने ऐसे ऐसे तर्क इस अधिकार में दिए गए। जोग का दृष्टांत देकर के चर्चा की और बहुत बहुत विस्तार से चर्चा हुई। मुझे उस विस्तार में नहीं जाना है। मेरे सामने तो यहाँ गाथा खुली है, 80वीं गाथा, इसी अधिकार की गाथा है, शुभ परिणाम अधिकार की गाथा है। और इस शुभ परिणाम अधिकार की इस 80 नंबर की गाथा में ये मोह को नष्ट करने की विधि बताते हैं। क्या क्या विधि है इस अधिकार, इस गाथा में? मोह को नष्ट करने की विधि। अब मोह को नष्ट करने की विधि की जब चर्चा यहां शुरू की, गाथा पढ़ने पहले एक बार क्या लिखते हैं ये? जो जान दियर हंतम दवत गुणत पजयते सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। क्या कह रहे हैं? जो जान दी, जो जानता है, जान दी जानता है किसको? अरिहंत को। शुभ परिणाम की चर्चा है ना, तो उस एंगल से लिया इन्होंने। पहुंचाना तो शुद्ध तक है, अधिकार शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम अधिकार का प्रयोजन शुभ परिणाम में अटकाना नहीं है। शुभ परिणाम अधिकार का प्रयोजन भी शुभ से हटाकर शुद्ध तक पहुंचाना है, दृष्टि तो वहीं तक ले जानी है। इसलिए शुभ परिणाम अधिकार में चर्चा कहां से कर रहे हैं? अरिहंत को जानने से चर्चा शुरू कर रहे हैं। और कैसे जानता है? दवत गुणत पज्जयते हिम। अभी कितना गुरुदेव के व्याख्यान तो परलक्षी है भाई, इससे कल्याण कैसे होगा? अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानना तो पर को जानना है, तो अपने को जानने की बात आनी चाहिए। तो कहते हैं सो जानती अपाणम, वो आत्मा को जानता है। मोहो खलु जाति तस्य लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। नीचे देखो क्या कहते हैं? जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परिचय परे, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पावे लय खरे। क्या कह रहे हैं भाई? मोह को नाश करने की विधि बतलाई है। करना है कि नहीं नाश? प्रतिभा करना है क्या? देखो मोह की नाश की विधि बतला रहे हैं। आपको पैसे प्राप्ति की विधि चाहिए, जिसको जिसकी रुचि होती है वो उसकी विधि जानना चाहता है। आपकी रुचि किसकी है? आपका इंटरेस्ट यदि मोह नाश की विधि जानने में हो तब तो ये गाथा चलाएं अपन, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे विषय है। क्या करना है सुनील भाई? यही विधि बतलानी है। मोह को नष्ट करना है। ये दुश्मन है तुम्हारा। मोह ने क्या बिगाड़ा है भाई साहब आपका? मोह ने क्या बिगाड़ा है? पहले नक्की तो करो। अरे तुमने यदि किसी को नाश करने के लिए कमर कस ली है कि मैं तो इसका नाश कर दूंगा, हम पूछ रहे हैं भैया इतना गुस्सा का ही लिए क्यों नाश करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? तुम जिस मोह को नाश करना चाहते हो पहले हमें ये तो बतला दो कि इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, और कौन सा मोह जिसने तुम्हारा बिगाड़ दिया है। तुम इसके जबरदस्ती पीछे पड़े हो, तुम अपना काम करो ना यार, इसके पीछे काहे को पड़ गए? जबरदस्ती मोह के पीछे पड़े हो कि भैया क्या बतलाएं आपको, इसने क्या बिगाड़ा है, क्या बतलाएं। आज तक अनादि काल से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब इसी का किया जा रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में
परिभ्रमण जो हुआ है वो परिभ्रमण इस मोह के कारण हुआ है। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं कि ये मोह तुम्हारा ऐसा मित्र रहा है, आप तो शत्रु समझ के नाश करना चाहते हो, ये मोह ऐसा मित्र है जिसने आज तक तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा। बंधु है, कहां कहां साथ रहा है। अरे तुम निगोद में गए तो तुम्हारे साथ, तिल तिल करे देख के खंड तो तुम्हारे साथ, त्रियंज में, एक इंद्री, दो इंद्री में, विकलत्र अवस्थाओं में, भोग भूमि, कर्म भूमि, स्वर्ग नरक, जहां जहां गए ये मोह क्या था, तुम्हारे साथ था। इस मोह ने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, ये मोह तुम्हारे साथ रहा। और आज तुम ये कहते हो कि इस मोह को जड़मूल से उखाड़ फेंकना है। ऐसा क्या बिगाड़ दिया इसने? उल्लास भाई, क्या बिगाड़ दिया? ये सुनो भैया, जो तुम कह रहे हो ना कि इसने अनादिकाल से आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, नरक निगोद त्रियंज आदि गतियों में सब जगह इसने हमारा साथ दिया, तुम्हारी देखने की दृष्टि बराबर नहीं है। हम सच बात कहें तो उन परिस्थितियों में इसी के साथ की वजह से जाना पड़ा। क्या माने नरक त्रियंज आदि गतियों में गए क्यों, ये बताओ। आप कह रहे हो कि वहां इसने साथ नहीं छोड़ा, मैं ये कह रहा हूं उस जगह पर गए क्यों, कि इसलिए गए कि तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा। अब यदि तुम्हें नरक त्रियंज आदि गतियों में नहीं जाना हो, यदि जगत में परिभ्रमण नहीं करना हो, यदि दर दर की ठोकरें नहीं खानी हो, तो इस मोह को छोड़ो। कि मोह को छोड़ने की विधि क्या है, कि मोह को छोड़ने की विधि है, शुरुआत यहां से होती है कि अरहंत को जानो। यहां से शुरू होती है, अरहंत को जानो, कि अरहंत को पूजो। देखो, जो पूजति अरहंतम ऐसा नहीं लिखा क्या? यहां तो अरहंत भगवान की पूजन चलती है, विधान चल रहा है। आप कहीं भी जाओ सारे दुनिया में 8-8 घंटे विधान होते हैं, 6 से 8-8 घंटे विधान होते हैं, बड़े बड़े विधान, अरहंतों की पूजन करो। और ये नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवलोग क्या कर रहे हैं अभी? अष्टानी का पर्व चल रहा है ना, देवलोग नंदीश्वर द्वीप पहुंच गए, असंख्यात देव 8 दिन तक क्या कर रहे हैं? अकृत्रिम जनालयों की वंदना और वसुयाम 24 घंटे। वसुयाम जानते हैं? वसु माने 8 और याम माने पहर। एक पहर होता है 3 घंटे का, वसु माने 8 पहर माने 24 घंटे। तो नहाते धोते नहीं होंगे? अच्छा, वो बिना नहाए धोए पूजन करते हैं, खाने पीने का तो सवाल ही नहीं है। रात को भी 24 घंटे की बात कर रहे हैं, रात को भी नहाने धोने का काम नहीं, भोजन व्यवस्था वहां है नहीं, तो नींद भी नहीं आती होगी, कि निद्रा की उत्तीर्णा वहां होती नहीं देवगति में, तो नींद का काम नहीं, पलक झपके बिना क्या 8 घंटे नहीं 24 घंटे, और 24 घंटे नहीं 24 घंटे 8 दिन भगवान की पूजन भक्ति करते हैं। हम तो थोड़े से में झपकी लेने लगते हैं। अभी तो 8 घंटे नहीं हुए ना सुबह से अपने को, लेकिन थकान लगने लगती है। वो थकते नहीं है तो क्या करते होंगे? फिर सम्यक दर्शन हो जाता होगा वो पूजन भक्ति करते हुए, कि सुनो भाई, दर्शन मोह के नाश माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि में अरहंतों को जानने की बात तो कही, अरहंतों की पूजन करने की बात नहीं कही, अरहंतों की भक्ति करने की बात नहीं कही। इसका मतलब काम तो जानने से शुरू होगा, आगे चढ़ाने से नहीं। विधि देखो भाई, पूजन करना तेरे हाथ की बात भी नहीं, जो अपने हाथ में वही तो बतलाएंगे ना। जानन क्रिया तेरी क्रिया है, और पूजन आदि जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया से मोह नाश नहीं होगा,
तेरी स्वयं की क्रिया से ये जो अंदर में बैठा हुआ तेरी परिणति में मिथ्यात्व भाव है सो नष्ट होगा। उसकी विधि जानने से यहाँ शुरू होती है, इसलिए जानने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं साहब, थोड़ी बहुत तो पूजन की भी बात करो। आखिर जानने से क्या होगा? अकेले पूजन की बात ही नहीं करते हो आप और जानने की बात करते हो कि काम ही इसी से होगा ना, हम क्या करें? इसके अलावा दूसरी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। अरहंत को जानने के अलावा दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। मोह नाश की प्रक्रिया बतला रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहता है कि हाँ साहब, अरहंतों की जब पूजन भक्ति में जब हम लगते हैं, अभी देखो ज्ञान आदि पर जोर नहीं है इसका जोर है कि अरहंतों के पास में आएगा तो मोह नष्ट होगा। ये कहते बात तो सही है, अष्टानिका चल रही है, पूजन विधान का आयोजन है, अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं। अरे भक्ति में इतना मजा आता है, हमें घर गृहस्थी की याद ही नहीं आती। तो उर्वी भाई मोह कम होता है कि नहीं थोड़ा सा? प्रदीप भाई जब अपन यहाँ आ गए 5-7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, शैलेश भाई जब यहाँ आए, देवलाली जब आए अहमदाबाद से, तो घर पे कितनी बात होती है, फोन है, मोबाइल है, कभी कदाचित हम तो कभी करते नहीं है। जैसे मान लो 2 दिन घर बात नहीं करी तो घर वाले ये कहने लगती हैं कि मोह नहीं रहा क्या आपको? इनका तो मोह कम हो गया। 5 दिन अभी वस्त्रापुर चलेंगे ना पंचकल्याणक में, 5 दिन के लिए पंचकल्याणक में आए और आयोजन में आकर इतने कार्यक्रमों में इतने मस्त हो गए। पूजन भक्ति के कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, इंद्र सवार, राज सवार, सारे इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो हमें घर की याद ही नहीं आई। स्वयं भी ये कहता है, घर वाले तो कहते ही हैं ऐसा, ये स्वयं भी ये कहने लगता है। यहाँ इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आकर अरहंतों की भक्ति में ऐसा मन लगा कि बिल्कुल मोह जागृत नहीं हुआ। नष्ट हो गया ना मोह? नहीं हुआ, मोह नष्ट नहीं हुआ तो कम तो हो गया ना? कम भी नहीं हुआ। अरे बाल बच्चों के घर गृहस्थी के प्रति वाली मोह की चर्चा नहीं है यहाँ। क्या यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी भूमिका के लिए आप 79 नंबर गाथा देखेंगे ना पीछे, तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? 79 नंबर गाथा के अंदर जो चर्चा कर दी है, 80वीं गाथा की चर्चा तो मुमुक्षु समाज में बहुत होती है, 79 नंबर की गाथा उतनी अपरिचित रह जाती है। ये इतनी गजब की गाथा कहते हैं। अरुण जी भाई साहब क्या कहते हैं? शक्ता पावारंभम समुद्धिदो वा सुहम्मिचर्यम्मि न जहति यदि मोहादि न लहदि सोऽप्यगम शुद्धम। समझ में आएगा? आप तो ज्ञाता है प्राकृत संस्कृत। क्या लिखते हैं? चत्ता पावारंभम त्यक्त्वा, चत्ता माने त्यक्त्वा, त्याग कर, क्या त्याग कर, त्यक्त्वा पापारंभम, समस्त पाप आरंभ को जिसने छोड़ दिया है। समुद्धिदो, भली प्रकार से जो स्थित है, सुहम्मी चरियम्मी, शुभ चर्याओं में जो भली प्रकार स्थित है, सारी पाप प्रवृत्तियों को तो जिसने छोड़ दिया है, पाप परिणाम जिसका निकल गया है, और शुभ प्रवृत्तियों में जो पूर्णतया प्रवृत्त है, फिर भी कहते हैं मोह नहीं छूटा। अब ये क्या बात है? ये पता है किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं यहां जिसने घर छोड़ दिया, पाप आरंभ को छोड़ने की बात कर रहे हैं। पाप आरंभ का मतलब जानते हैं? व्यापार रोजगार में होने वाले आरंभ की चर्चा नहीं है। व्यापार रोजगार में जितना आरंभ होता है उससे ज्यादा आरंभ घर गृहस्थी में होता है। बिजनेस में भी व्यापार आरंभ बहुत आरंभ होता है, लेकिन घर गृहस्थी का आरंभ उससे ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है अपने बाप दादाओं की कमाई खूब हो रखी हुई, घर में अच्छी संपदा हो, तो आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़े, तो क्या आरंभ रहित हो गया? घर गृहस्थी वाला जो आरंभ है ना, बनाना खाना, नई नई वैरायटियां बननी चाहिए। गुजरातियों का तो खाना फेमस है। वो जो आरंभ
आरंभ है, वो पाप आरंभ, वो भी समस्त पाप आरंभ को छोड़ दिया है जिसने। ऐसे द्रव्यलिंगी की बात करते हैं हम। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और शुभचर्या में इतनी तरह से प्रवृत्त है नवीन भाई कि उसके बाह्य जीवन से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की जा सकती है। जिनके बाह्य आचरण का ठिकाना नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, ये उनकी बात कर रहे हैं जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी कह रहे हैं मोह नहीं छोड़ा। तो क्या ये घर गृहस्थी वाला मोह होगा, ये परिवार वाला मोह होगा, ये बाल बच्चों के प्रति वाले मोह छोड़ने की बात होगी? आप जिस मोह के नाश करने की विधि की चर्चा सुनना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपने आधे घंटे पहले बात कही थी कि मोह की नाश की विधि जाननी है, तो क्या आप घर से इतने परेशान हैं जो उससे मुक्ति चाहते हैं? कौन से मोह के नाश की बात है? सुनो, यदि घर परिवार वाले मोह की बात हो तो फिर इनकी बात कैसे लागू होगी? दूसरी बात ये, घर परिवार के प्रति मोह तो अनंत बार छूटा, उसमें क्या दम है? देह छूटेगी तो परिवार के प्रति अपनापन रहेगा क्या? अरे मरेगा तो परिवार के प्रति अपनापन तो छूटेगा ही ना, ये तो अनंत बार छूटा है। और दूसरी गजब की बात कहूं तो जितने सम्मूर्छन जीव होते हैं उनका घर परिवार के प्रति अपनापन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भैया? आयु नहीं है? अरे नहीं नहीं, उनके घर परिवार ही नहीं है। आयु तो बहुत होती है। सम्मूर्छन जीवों में जो अपर्याप्त है उनकी आयु 5 के 18वें भाग, जो पर्याप्तक है उनकी आयु बहुत होती है, बात उसकी नहीं है। मुझे ये कहना है कि सम्मूर्छन जीवों के माता पिता नहीं होते, सम्मूर्छन जीवों के पत्नी नहीं होती, सम्मूर्छन जीवों के बाल बच्चे नहीं होते। तो जब बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है, तो फिर और कौन सा परिवार होगा? तो परिवार के प्रति मोह होता है कि नहीं? मक्खी मच्छरों को, मच्छर को परिवार के प्रति मोह है या नहीं है? नहीं है। अरे यार गजब यार, हमें परिवार के प्रति मोह, हम फंसे हैं और मच्छर मुक्त है, हमसे तो कोई, हमसे अच्छा है क्या वो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमसे अच्छा। आपकी दृष्टि में यदि परिवार का मोह दिखाई दे रहा है तो एक इंद्रिय जीवों को परिवार के प्रति मोह नहीं है, 2 इंद्रियों को परिवार के प्रति मोह नहीं है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तक जितने जीव हैं ये सब जीव नियम से सम्मूर्छन होने के कारण परिवार नहीं होता, और परिवार नहीं होने के कारण परिवार के प्रति मोह कहां से होगा? तो परिवार छोड़ने वाले मोह की तो बात ही नहीं है। सब कुछ छोड़ करके भी मोह नहीं छूटा। ये कहते हैं हाँ पंडित जी बात तो सही कहते हो, सब छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। समझते तो सब है प्रदीप भाई, बस मोह नहीं छूट रहा हमारा। ये मोह कैसे छूटे? कौन सा मोह छोड़ना है तुझे? घर परिवार के अपनेपन वाला भैया सुन, ये घर परिवार के अपनेपन वाले मोह की बात हो ही नहीं सकती है क्या उसको छोड़ने की? ये तो असली मोह तो अंदर में बैठा हुआ दर्शन मोह है। एक्चुअल में क्या है, गाथा में इन्होंने मोह छोड़ने की बात की। अब मोह 2 प्रकार का, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। अब यहां कौन सा लगाएं कि जिसके जचे जो लगा लो, हम तो स्वतंत्र है ना लगाने के लिए, और बुद्धिमान भी है कि सुनो भाई कुंद कुंदाचार्य देव क्या लगा रहे हैं वो लगाना पड़ेगा, तुम्हारे सोचने से काम नहीं चलेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कौन से मोह की बात कर रहे हैं? इससे 79 नंबर गाथा में वो सब छोड़ देने के बाद भी, शुभचर्या में प्रवृत्त होने के बाद भी, वो तो धूर्त अभिसारिका कह रहे हैं। बोले सब छोड़ करके क्या किया तूने? मोह बढ़ा लिया। क्या क्या मतलब छोड़ करके मोह बढ़ा लिया? हमने तो सब छोड़ा था, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया कि सुन ये सब छोड़ देने वाले के तो मोह है, और 96,000 रानी है जिसके पास में उसके मोह नहीं है।
ये उसकी बात कर रहे हैं हेमचंद जी साहब। दो बातें कह दी मैंने यहां। जिसने घर गृहस्थी परिवार आदि का त्याग करके पीछे कमंडल साथ में ले लिए हैं उसके तो मोह मौजूद है, और जो 96,000 रानियों के साथ में रोजाना रहता है ऐसा भरत चक्रवर्ती उसके मोह नहीं है। ये कौन से मोह की बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कह रहे हैं? 96,000 रानियां रखे फिर भी निर्मोही, और सब छोड़ दिया और फिर भी मोही। ये कौन सा मोह है? ये कैसी चर्चा है? यही तो बात है भाई साहब। और ये कह रहे हैं तूने जो सब छोड़ दिया था, इसी 79 की बात करता हूं, ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग किए हैं। धूर्त अभिसारिका के चक्कर में उलझाए, शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप धूर्त अभिसारिका के चक्कर में जो फंसा है, जिसके महादुख संकट निकट है। ऐसे शब्दों के प्रयोग भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, धूर्त कह रहे हैं। पहले तो अभिसारिका शब्द का प्रयोग ही इतना कठोर शब्द है, जो अपने आप में किसी को अभिसारिका कह दो ना तो लांछन लगाने जैसी बात है। फिर उसमें धूर्त विशेषण और कह दिया। ये धूर्त किसके लिए कह रहे हैं? ये कौन है धूर्त? सुनील भाई, ये धूर्त कौन है? मोह नहीं, ये धूर्त मोह के लिए नहीं कहा है। ये धूर्त कह रहे हैं ये जो स्वाध्याय करके जो मजा आ जाता है ना यहां से उठने के बाद में, अरे यार मजा आ गया, तो कह रहे हैं धूर्त। क्या होता है? ये जो 2-3 घंटा व्याख्यान सुनने के बाद, यहां से उठने के बाद बाहर निकलते हुए जो एक दूसरे से चर्चा करते हुए हम ये कहते हैं यार मजा आ गया। मैं तो पहली बार ही आया इस शिविर में, लेकिन इतना मजा आया, अब तो हर साल आऊंगा। क्या हर साल नहीं? कितने लगते हैं मोटन जी साहब यहाँ देवलाली में? साल में 7 शिविर लगते हैं। अगला कब लगने वाला है? 2 महीने में, दिसंबर में लगेगा। फिर 4 दिन पहले तो एक लगा था, उसके 4-5 दिन पहले एक और लगा था, दिवाली पे लगा। अब देखो दिवाली पे एक शिविर लगा और इस अष्टानिका में एक और शिविर लगा। दिवाली से अष्टानिका के बीच में 15 दिन होते हैं, उन 15 दिन के बीच में भी एक शिविर लग गया। 8 दिन के बीच में शिविर लगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं? यहाँ वाले लोगों को तो बहुत मजा आता होगा। अरे साहब हमारे लिए तो देवलाली स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग जैसा मत कहो, स्वर्ग में सुख नहीं है। क्यों किरण भाई, स्वर्ग जैसा है कि देवलाली? आपको मालूम है स्वर्ग की क्या हालत है? ये नहीं, पता नहीं, हमने ऐसा सुना है दूर के ढोल सुहावने जैसी हालत है। स्वर्ग की चर्चा ही चर्चा है। स्वर्ग की हालत देखना हो तो पिछली गाथाओं को पढ़ना। मुझे यहाँ ये कहना है कि इसमें जो आनंद आ रहा है, इसमें जो संतुष्टि है, इसमें जो अटक गया है, यहाँ शुभ भाव को खोटा नहीं कह रहे। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। शुभ भाव को खोटा नहीं कहा जा रहा। शुभ भाव के प्रति जो आसक्ति है, शुभ भाव का जो रस है, शुभ भाव के प्रति जो चैंट है हमारी, उसे धूर्त अभिसारिका का है। धर्म बुद्धि जिसको है वो धूर्त है। आप सोचिए, यदि शुभ भाव को धूर्त अभिसारिका की बात कहते, शुभ भाव को ही इतना खोटा कह देते, तो 6-7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों में ऑन एन एवरेज यदि बात करें पर डे, तो 16 घंटा शुभ भाव में और 8 घंटा शुद्धोपयोग में। एवरेज बात करता हूं। 6ठे गुणस्थान का काल डबल काल, 6ठे गुणस्थान से 7वें का आधा, 7वें से 6ठे का डबल। यदि उसमें एक पार्ट छोड़ना पड़ेगा हमारे को, मैं कभी कभी बात करता हूँ ना, उसमें कुछ है, एक ट्विस्ट है, कभी करूंगा विस्तार से उसकी चर्चा, क्योंकि वो 100% ऐसा मानने में बाधा खड़ी होती है। यदि आप 100% 6ठे से 7वें का काल आधा मानेंगे और 7वें से 100% 6ठे का काल डबल मानेंगे, तो फिर परिस्थिति कैसी बनेगी? मान लीजिए 1 सेकंड के लिए 7वां गुणस्थान हुआ, तो 2 सेकंड के लिए 6ठा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक था ना। तो
तो ये 2 सेकंड मानना पड़ेगा। अब यदि 2 सेकंड सातवां गुणस्थान माना है, 1 सेकंड छठा, नहीं 1 सेकंड सातवां और 2 सेकंड छठा। अब 2 सेकंड छठा हो गया तो 1 सेकंड सातवां होगा। अब सातवां चूंकि 1 सेकंड हुआ है तो छठा नियम से 2 सेकंड होगा। अब छठा यदि 2 सेकंड हुआ है तो सातवां नियम से 1 सेकंड होगा। तो फिर इसका मतलब 1 और 2 सेकंड का नियम बन जाएगा। इसलिए आधे और डबल के नियम में कहीं एक पार्ट आपको खुला हुआ छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वाक्य कहता हूं रजनी भाई, जब हम डबल की चर्चा करते हैं ना तो ऐसा समझना, 7वें गुणस्थान से छठे गुणस्थान का काल दुगना या उससे अधिक है। बस क्या कहा? 7वें गुणस्थान की तुलना में छठे गुणस्थान का काल दुगने से कम नहीं है। तो फिर क्या है, अब फिर कितना भी हो, मान लो कोई 10 मिनट तक शुभ भाव किसी को चले, कदाचित ऐसा होता नहीं है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के वे तो सिद्धों से बातें करते हैं हमारे महामुनिराज तो, लेकिन ये छठे 7वें गुणस्थान की स्थिति, चलो कोई बात नहीं, ऑन एन एवरेज यदि हमने एक बात की तो हमने क्या कह दिया, छठे गुणस्थान में कितना काल बीतेगा साहब 24 घंटे में से? लगभग 16 घंटे। और 7वें गुणस्थान में कितना काल बीतेगा? माने शुद्धोपयोग कितना घंटे और शुभोपयोग कितना घंटे? 16 घंटे। माने समझ लीजिए, यदि शुभोपयोग को धूर्त कहें, धूर्त अभिसारिका की बात कहें, तो मुनि भूमिका में भी वो शुभोपयोग 2/3 बहुमत से जीतने वाला है। ये कैसे कह सकते हैं? उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? जिनका शुद्धोपयोग से दुगना काल शुभोपयोग में बीतता हो, वे भावलिंगी संत इस शुभोपयोग परिणति के अभिसार शब्द का प्रयोग किया है। यहां खुला है क्या? सर्व सावध्य योग छोड़कर चारित्र जिसने अंगीकार किया है, यदि मैं शुभोपयोग, सही तो चल रहा था, यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि सेना का उन्मूलन न करूं, नहीं नीचे यहां से टीका की शुरुआत से पढ़ो ना, जो जीव समस्त सावध्य योग प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति, ये तो एग्जांपल दिया शुभ के लिए, शुभोपयोग परिणति से अभिसार माने मिलान को प्राप्त हुआ, प्रेम में फंस गया, चक्कर वहां है। शुभोपयोग परिणति में खोट नहीं है, शुभोपयोग में दिक्कत नहीं है, वो तो भूमिका अनुसार आएगा। गुरुदेव की भाषा में कहें तो थवा योग्य थाय छे, वो होने योग्य होगा, वो तो भूमिका अनुसार, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें जो अटक गया है निषेध तो उसका है। अब ये कहता है अरहंत भगवान की चरणों की शरण में आया क्या, और मोह छूट गया मेरा, क्योंकि भगवान की भक्ति में लग गया, मुझे घर की याद नहीं आई। कहते हैं भैया बात कितनी ऊंची कही जा रही है, तू कौन से स्तर से समझ रहा है? पहले अरहंतों का स्वरूप जान। जब अरहंतों का स्वरूप जानेगा और किस तरह से जानेगा कि दवत द्रव्य बने, ये कहता है मैं जानता हूं। अरहंतों को नहीं जानते क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, आपको पता है? ये तो हमारे यहाँ बाल शिविर लगते हैं देवलाली में, हम छोटे छोटे से बच्चों को, 3 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं अरहंत कौन है। ये पढ़ाओगे अब हमारे को? ये इस तरह गया हमारा क्या कि हमने बाल बोध भी पढ़ाई है, और जब बाल बोध में नमोकार मंत्र हमने पढ़ाया, अभी किए प्रवचन मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, बाल बोध पाठमाला भाग 1 से चलाया मैंने पूरा का पूरा, शैलेश भाई। बाल बोध भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर वितराग विज्ञान 1, 2, 3, तत्व ज्ञान 1, 2 पूरा चलाया। और कौन सी सभा में चलाया? जिस सभा में मैं 25 साल से प्रवचन कर रहा था, क्या उन्हीं श्रोताओं के बीच में बालबोध शुरू किया नमोकार मंत्र लेवल से, तो श्रोताओं का स्तर कैसा होगा? फिर जब हमने नमो अरिहंताणम की चर्चा की, अर्थ बता ना नमो अरिहंताणम का, तो हमने कहा कि जो जान दिया अरहंतम, माने सुनो,
ये मोह के नाश करने की विधि की चर्चा चल रही है। नमोकार मंत्र बोलने से हम कहते हैं क्या ऐसो पंच नमो यारो सब पाप नाशनो। नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। कि साहब जचती नहीं है बात, कि जचती क्यों नहीं है? नमोकार मंत्र की तो छोड़ो, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम बोले और अरहंतों को देखकर अरहंतों से अपने स्वरूप को देखे तो सब पाप प्रणाशनु, सब पापों का नाश हो जाए। क्या पूरा नमोकार मंत्र नहीं, अभी नमो अरिहंताणम बोला और सब पापों का नाश हो जाए, ये विधि है भाई साहब। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन शब्दों के माध्यम से कुछ गजब की विधि बतला दी है, कुछ अद्भुत बात यहाँ कह दी है। हम चर्चा करेंगे आगे दोपहर के प्रवचन में, इस बात को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जानदी कह करके क्या कहना चाहते हैं और दम्मत गुणत पज्यते, इनको जानना, फिर इनको किस तरह से जानना, फिर इनको जान करके अपने को किस तरह से जानना, फिर मोह का नाश किस विधि से होगा। यदि सच में आपने भावना भाई है कि हमें मोह के नाश की विधि समझनी है तो दोपहर में बराबर आप समय से पढ़ाएं।